नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न लेकर के आए हैं, जिसमें सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे छमाही और तिमाही। ठीक है। जैसे छमाही चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए या तिमाही पूछा जाए, तो सबसे पहले मेरा एक तरीका सीख लीजिए। जैसे एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। ठीक है। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। अब वो छमाही कह देगा तो इसका मतलब क्या है? छमाही का मतलब क्या है कि हम एक वर्ष को 6-6 महीने के दो भागों में अलग कर देंगे। इसका मतलब ये है, छमाही का मतलब कि हमको जो ब्याज देना है वो 6-6 महीने करके देना है। ठीक है। अगर वो तिमाही कह देगा, तिमाही अगर कह देगा तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। ठीक है। फिर वो ब्याज कैसे देगा? 3-3 महीने करके देगा। फिर वो ब्याज कैसे देगा? 3-3 महीने करके देगा। ठीक है। 3-3 महीने करके देगा। 3 और 3 6 और 3 9 3 12। तो ये 4 बार में 12 महीने का मतलब एक वर्ष का ही ब्याज हो जाएगा। लेकिन देगा कैसे? तिमाही। 3-3 महीने करके देगा। ये होता है तिमाही। और एक बात इसमें याद रखनी है कि जब छमाही पूछेगा तो T×2 लिखा हुआ है। टी का मतलब है टाइम। जो टाइम रहेगा, जो समय रहेगा, उसमें 2 से गुना कर देंगे। आर फॉर रेट, यानी कि दर, दर में 2 से डिवाइड कर देंगे। याद रखना, देखो छमाही के दो भाग बनते हैं, तो 2 से गुना 2 से डिवाइड। और तिमाही के 4 भाग बनते हैं, 4, तो समय में 4 से गुना और दर में 4 से डिवाइड। बात समझ में आ गई है? प्रश्न देख लेते हैं, तो प्रश्न में अच्छे से समझ जाएंगे। अब देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, 30,000 रुपए का 20% की दर से 1 × 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? जबकि ब्याज की दर अर्धवार्षिक है। कैसी है? अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक है ना। मैं सबसे पहले एक फॉर्मूला आपके लिए बता रहा हूँ। इस फॉर्मूले को आप भी जानते हैं, लेकिन इस्तेमाल आप नहीं करते। मिश्र धन, मिश्र धन बराबर मूलधन। ये किताब में फॉर्मूला होता है, गुने 100 प्लस R/100। ठीक है। चलिए, मैंने आपको बोला था यहाँ पे अर्धवार्षिक है, मतलब एक वर्ष में कितना समय बनेगा, कितनी बार ब्याज देना आपको? 2 बार, 6-6 महीने करके। ठीक है। 2 भाग बनेंगे अर्धवर्ष में। तो ये कितना है? 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3/2। ये कितना हो जाएगा? 3/2 का मतलब 1.5 वर्ष हुआ। 1.5 वर्ष हुआ। कितना हुआ? 1.5 वर्ष हुआ। तो मैंने आपसे बोला है कि जब अर्धवार्षिक होगा तो जो समय है उसमें तो आप क्या कर दोगे? 2 से गुना। और जो दर है, और दर में आप क्या कर दोगे? 2 से डिवाइड। यही बताया था। तो 1.5 का गुना 2 से करेंगे। ठीक है। तो 1.5 का गुना 2 से करेंगे तो 1.5 दूनी 3, भाई 3 हो जाएगा। तो समय हो गया आपका 3 वर्ष का। और 2 से डिवाइड करेंगे 20 में, तो रेट हो जाएगा 10% का। ठीक है। सारी बातें समझ में आ गई। चलिए, मूलधन है आपका 30,000, तो 30,000 लिख लीजिए। इंटू 100 में जोड़ेंगे रेट। आर फॉर रेट, रेट कितना है? 10% का। तो 100 में जोड़ दो 10, तो ये हो जाएगा 110 बटे में कितना? 100। अब ये जो सवाल है ना, ये 3 वर्ष के लिए है। जब 3 वर्ष के लिए है तो इसी को 3 बार लिखेंगे। इंटू 110/100 इंटू 110/100। अगर 2 वर्ष के लिए होता ना तो केवल 2 बार लिखते। अगर 4 वर्ष के लिए होता तो 4 बार लिखते। ठीक है। चलिए, देखिएगा, 2 जीरो से तो ये 2 जीरो आपके कट जाएंगे। ये जीरो से ये जीरो गया, और ये वाले जीरो से ये वाला जीरो गया, और 2 जीरो से आपके ये वाले 2 जीरो चले गए। 11 गुने 11 गुने 11 मतलब 11 का क्यूब। 11 का क्यूब कितना होता है भैया? 1331 होता है। और मल्टीप्लाई कितना करना है? 30 करना। ठीक है। और हम क्या निकालें? ये मिश्र धन निकल के आ रहा है, याद रखना, मिश्र धन। ठीक है। मिश्र धन निकालना है। अब कर दो गुना, जीरो आ जाएगा लास्ट में। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ये निकल के आ गया मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है? जिसमें ब्याज और मूलधन दोनों शामिल होते हैं। ये होता है हमारा मिश्र धन। तो मैं मिश्र धन में से क्या करूंगा? जो मूलधन है उसे घटा दूंगा। मूलधन है मेरा 30,000 रुपया। 30,000 माइनस करूंगा। 39,930 में से 30,000 माइनस कर दूंगा, तो 9,930 रुपये मेरा ब्याज होगा। ठीक है। यही मेरे इस सवाल का ना बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर हो गया सभी को प्रश्न? हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था, कितना होगा? 9,930 रुपया होगा। एक एक स्टेप में आपको अच्छे से सिखाऊंगा ताकि कोई भी मिस्टेक आपसे ना हो।
अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 8,000 रुपए का 40% की दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जबकि ब्याज की दर तिमाही है। तो फॉर्मूला मैं आपको वही बताऊंगा, मिश्र धन, मिश्र धन बराबर मूलधन, ठीक है, गुने 100 प्लस आर बट्टे 100, वही फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो समय है वो क्या है, समय 6 माह का, और ब्याज की दर क्या है, तिमाही, याद रखना तिमाही। तो मैंने आपसे बोला तो जो समय रहेगा, समय है 6 महीने का, जब तिमाही रहेगा तो समय में 4 से गुना, और जो रेट रहेगा उसमें 4 से डिवाइड करें, बोला था मैंने। तो 6 चौको 24, 24 का मतलब क्या हो गया, 2 साल, 24 का मतलब क्या हो गया, 2 साल हो गया, और 4 से 40 में डिवाइड करेंगे तो 10% रेट हो गया। ठीक है, चलिए कर लीजिए अब आसानी से। मूलधन है आपका 8,000, 100 में जोड़ो रेट, रेट है 10 का, 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 बट्टे 100। अब प्रश्न 2 साल के लिए है तो इसी को हम 2 बार लिख देंगे, 3 साल के लिए होता तो 3 बार लिख देते। चलिए 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट गए, और 2 जीरो से कट गए आपके ये वाले 2 जीरो, 11 11 का गुना करेंगे तो 121 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कितने से करना है, 80 से करना। ठीक है, चलिए कर दीजिए, जीरो आ जाएगा लास्ट में। 8 एकम 8, 8 दूनी 16 का 6 हाथ से लगा 1, 8 एकम 8 हाथ का 1 9। ठीक है, तो मिश्र धन हमारा कितना निकल के आ गया, मिश्र धन, मिश्र धन निकल के आ गया 9,680, जिसमें से हम अपने मूलधन को हटा देंगे तो ब्याज बचेगा। मूलधन को हटा दो 8,000, तो 9,680 में से 8,000 घटाएंगे तो 1,680 आपका ब्याज होगा। ये आपके सवाल का ना बिल्कुल सही जवाब है, 1,680। सभी को समझ में आ गया ना? तो चाहे वो आपसे तिमाही पूछे चाहे छमाही पूछे, आप आसानी से कर दो। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, और प्रश्न का टाइप चेंज हो गया है। प्रश्न क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में 8 गुनी होगी। देखिएगा, इसको करने का सबसे सरल तरीका बताऊंगा। कोई धनराशि है ए, ये जो एक धनराशि है ना, ये 2 गुनी हो जाती है, कितने समय में, 5 वर्ष। 5 वर्ष में हो गई 2 गुनी, तो एक का 2 गुना 2 हो गया, फिर से 5 वर्ष में 2 गुनी होगी, है ना, तो 2 का 5 वर्ष में फिर से 2 गुनी हो जाएगी, मतलब 4 हो जाएगी, और फिर से 5 वर्ष में 2 गुनी होगी, तो 4 की 2 गुनी हो जाएगी, 5 वर्ष में तो 8 हो जाएगी। तो हमसे 8 गुनी ही तो पूछी थी, तो कितने समय में 8 गुनी होगी। तो देखो 5 वर्ष यहाँ लगे, 5 वर्ष यहाँ लगे, 5 वर्ष यहाँ लगे, टोटल वर्ष लगे हैं 15, तो 15 वर्ष इस सवाल का ना बिल्कुल सही जवाब है। 8 वर्ष होने में 15 वर्ष लगेगी। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 7 वर्ष में 3 गुनी, 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में 81 गुनी होगी। बहुत अच्छा सवाल, जैसे हमने पहले सवाल किया था वैसे ही कर लेंगे। देखो कोई एक धनराशि है, और ये क्या हो जाती है, 7 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो एक का 3 गुना 3 होगा। ठीक है, और ये जो धनराशि है ना, फिर से 7 वर्ष में 3 गुनी होगी, तो 3 का 3 गुना कितना हो जाएगा भैया, 9। ठीक है, और फिर से 7 वर्ष में 3 गुनी होगी, तो 9 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 9 का 3 गुना 27 होता है, और फिर से 7 वर्ष में 3 गुनी होगी, तो 27 का 3 गुना कितना होता है, 81 होता है। हमसे पूछा था कि 81 गुना कब होगी, कितने समय में होगी। 7 वर्ष और 7 वर्ष 14, और 7 21, और 7 28, कितने समय में होगी भैया, 21 गुना 81 गुना 28 वर्ष में होगी। ये आपके इस सवाल का ना बिल्कुल सही जवाब है, 28 वर्ष में हो जाएगी, ये आपका आंसर हुआ। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 5,000 रुपए का 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। फिर से मैं आपको वही फॉर्मूला बताऊंगा जो किताब वाला होता है, जिस पे आप ध्यान नहीं देते, उससे आप बहुत सारे सवाल कर सकते हो। फॉर्मूला वही है, मिश्र धन, मिश्र धन बराबर मूलधन, ठीक है, मूलधन, मिश्र धन बराबर मूलधन गुने 100 प्लस आर बट्टे 100। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब कर लीजिए, सवाल में कुछ भी नहीं है। मूलधन लिखिए 5,000 है, 5,000 लिख लेंगे, इनको 100 में जोड़ेंगे, रेट रेट 20 है, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 बट्टे में 100। अब देखो समय 2 वर्ष का ना, तो इसी को 2 बार लिखना है, ये बात आप पहले से जान चुके हैं।
बस हो गया सवाल। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो से आपके ये वाले 2 जीरो कट जाएंगे। 12 12 का गुना होता भैया 144, और गुना कितने से करना है? 50 से करना है। ठीक है, आंसर आ जाएगा। देखो जीरो आ जाएगा सबसे पहले लास्ट में। 5 चौको 20 का जीरो हासिल लगे तो 5 चौको 20 हासिल के 2 22, फिर से हासिल के 2, 5 एकम 5 हासिल के 2 7। तो हमारा ये मिश्र धन निकल के आ गया है 7200, जबकि मूलधन था 5000। तो 7200 में से मैं मूलधन को घटा देता हूँ, जो बचेगा वही तो ब्याज होगा। घटा दो 5000 को, 2200 रुपये बचेगा। ये मेरे पास ब्याज है, और यही मेरे पास सही जवाब है। उससे ब्याज ही तो पूछा था, चक्रवृद्धि ब्याज 2200 रुपये हो जाएगा। ये आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न ये है, 20,000 रुपए का 20% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। अब कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें 1.5 वर्ष का पूछता है, 2.5 वर्ष का पूछता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। वही तरीका तो सिखा रहा हूं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वही फॉर्मूला लगेगा, मिश्र धन बराबर, वही फॉर्मूला लगेगा, याद रखना। मिश्र धन बराबर मूलधन गुने 100, ठीक है, प्लस आर बट्टे 100, वही फॉर्मूला लगेगा। देखिए कर लीजिए सवाल को। मूलधन कितना है? 20,000, तो 20,000 लिख लू। 100 में जोड़ो रेट, रेट है 20% का, तो 100 में 20 जोड़ो 120 बटे में 100। याद रखना, एक चीज याद रखना कि पहला वर्ष मेरा पूरा 1 वर्ष है, पहला वर्ष पूरा है, तो मैंने रेट जोड़ा पूरा। जो दूसरा वर्ष है वो आधा है, तभी तो 1.5 हुआ। पहला वर्ष पूरा 1, फिर आधा 1.5, तभी तो 1.5 हुआ। तो दूसरा जो वर्ष है वो आधा है। जब वर्ष आधा है तो रेट भी आधा लगेगा। तो 120 नहीं, हमारे पास जो रेट है 20% का है, और दूसरे वर्ष में रेट आधा लगेगा, मतलब 10% लगेगा। तो 100 में आपको 10 जोड़ना है, 110 बटे में 100। समझ में आ गया ना बात? कुछ नहीं है, आप तो आसानी से कर लोगे। जीरो से गया जीरो, जीरो से गया जीरो, और 2 जीरो से गया 2। 12 11 का पहले आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22 का 2, हासिल लगा 2, 11 एकम 11, और हासिल का 2 13, 132 ये हो गया। दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, 132 हो गया ना। अब गुने हमें कितने से करना है? 200 से करना। चलिए 2 जीरो तो लास्ट में आ ही जाएंगे। 2 दूने का 4, 2 दिया 6, 2 एकम 2, 26,400 हो जाएगा क्या? मिश्र धन। अब मिश्र धन में से क्या करना है? मूलधन घटा दो। मूलधन है मेरे पास 20,000, घटा दो भाई। 26,400 में से 20,000 जाएंगे तो 6,400 नहीं बचेंगे क्या? 6,400 तो बचेंगे। बस, तो फिर यही हमारे सवाल का आंसर है। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, और यदि शेयर नहीं किया है तो भैया शेयर कर दो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।